हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सबको एक बार फिर से ये पवित्र समय ये दिन दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल खुदा ने बहुत अद्भुत काम किया। हम लोग सब भाई बहन दिल्ली में इकट्ठे हुए और प्रार्थना हुई और माध्यम बना, योजना बना आहाना का जन्मदिन। और उस जन्मदिन में हम लोग सब दिल्ली में जाकर एक नए नगर में जाकर हम लोगों ने पैर रखा और पिता ने कहा कि मैं तुझे बहुत से नगर दूंगा और नए नए नगर दूंगा और एक नहीं बल्कि कई नगरों में जाके तुझे सुसमाचार प्रचार करेगा। और खुदा की दया से, उसकी महिमा से दिल्ली में भी कल उसकी महिमा हुई और खुदा ने हमारे आने जाने में रक्षा किया। हम लोग बहुत अच्छे से गए, अच्छे से आए। सारी बातों में खुदा ने हम सब भाई बहनों को निभाया। इन भाई बहनों ने ये सारी चीज़ों का पिता ने उनको समझ बुद्धि दी तो पूरा हुआ और सारी बातों को खुदा ने हाँ आगे में पूरा किया। सच में खुदा ही है जो हम सबको चलाता उठाता ही। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं। इससे पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस पर हम धन्यवाद देते हैं पूरी उनके जो आज आपने हम लोग को देवी सुनवा, जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ना जाने में मैं आपके विरुद्ध होकर जितने भी पाप किए आपके उनसे पापों से पापों से हमेशा के लिए और जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि लोग भी फेसबुक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सभी घरों को घर पर तकलीफ है, सभी घरों समय आपके आने को एक साल एक नया जीवन और जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में अपने नाम की स्तुति और प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना को चलते हैं और गीत है प्रभु का धन्यवाद करें। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नारी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति नारी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरा जिंदगी भी परेशानी में
करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम सब खुदावन के वचन के चलते हैं जो आपके पास हम सब के लिए लेकर आए हैं। सच में खुदा ने हमें ये भूल की नहीं किरण दी। उसने हमें ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन को जाने, उसके पवित्र वचन में चलें, क्योंकि सब कुछ पिता की ओर से है। जब तक पिता ना चाहे तब तक हम कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन को ना सुन सकते हैं ना उस पर बैठ सकते हैं। लेकिन पिता ने एक अनुमति दी है। पिता ने कहा, जब तक मैं ना चाहूँ तुम मेरे वचन में नहीं आ सकते, जब तक मैं ना बुलाऊं तुम मेरे वचन को नहीं सुन सकते। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो आज हम पिता के पवित्र वचन को भोर में सुन रहे हैं, ये पिता की करुणा है, उसकी दया है। और पिता ने अपने वचन में हमें ये सिखाया है कि सबसे पहले प्रथम स्थान अपने खुदा को दे और बाकी सारी बातें तेरे लिए हो जाएंगी। जैसा आप सब जानते हैं कि आज कंपटीशन में हम जा रहे हैं अपने स्कूल को लेके। हमारा स्कूल जा रहा है, म्यूज़िक में जा रहा है, डांस में जा रहा है और भी बहुत चीज़ों में जा रहा है। खुदा सब बच्चों को जय प्राप्त कराए और जिस स्कूल जा रहे हैं उस स्कूल का टेक चार्ज ले। हमारे स्कूल के सारे बच्चों के आने जाने में हम सब की रक्षा करें। खुदा स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सब पर रख, हमें छू के पूरी रीति से शुद्ध कर। हाँ मेरे प्यारे खुदा, वहाँ की सारी चीज़ों का टेक चार्ज ले, जजों के हृदय को, उसके मनों को दीन कर, ताकि जब बच्चे गाएं और बजाएं तो उनको अच्छा लगे और वो अच्छे नंबर दें और हम उत्तम से उत्तम स्थान प्राप्त करने पाएं। बच्चे जब डांस करें, जो भी आइटम करें, उसमें जज अच्छे नंबर दें और हम सब प्रथम स्थान प्राप्त करने पाएं। खुदा हम सब पर अपनी दया दृष्टि बना और ये भोर का जो दिन दिया है, जो सुबह दी है, इस भोर की सुबह में खुदा हमें स्थिर कर, हमें सामर्थ्य भर, ताकि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता को अपने जीवन भर आदर और महिमा अपने जीवन से देने पाए। सच में पिता बहुत महान है, पवित्र है। उसके बड़े बड़े काम हैं जिसे हम और आप जान नहीं सकते, लेकिन हाँ वो अपने बड़े बड़े कामों को बहुत सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका 22वां अध्याय। लूका 22। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, लूका 22:27 में। हालेलुया। एक मिनट, लूका 22। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 22:27। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। अभी अपने स्थान पर बैठ जाए।
कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना है, सीखना है और निरंतर सीखना है, क्योंकि हमारा मन असाध्य रोगों में लगा हुआ है और हमारा मन बहुत सी बातों के विषय में संदेह करता है, चिंता करता है और हमारा मन बहुत तेजी से के साथ भागता है। लेकिन पिता हमें बताता है, खुदा हमें समझाता है। हम बहुत सी बातों में अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को एक बड़ा नाम देना चाहते हैं, अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी बढ़ती हो और जब तुम्हारी उन्नति हो तो तुम अपने पिछली दशा को ना भूल जाना कि तुम कहाँ से निकले थे, क्योंकि खुदा हमें बताता है कि तू भाप ही है, तू एक मिट्टी का कण ही है। मनुष्य क्या है कि मैं उसकी सुधि लूं, मनुष्य का जीवन है ही क्या। जब हम वचन में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, तब हमें वचन के द्वारा इन बातों का अभाव होता है। हमें ये पता चलता है कि इस संसार में जो कुछ भी हमने अपने विषय में समझ रखा है, सोच रखा है, वो सब एक भ्रम है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर इस योग्य नहीं है कि अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सके। लेकिन एक है जो हमें इतनी सामर्थ्य देता और चलाता है और हमें स्थिर करता है, हमारे टखनों में बल देता है और हमें एक बार फिर से बिछौने से उठा के चलाता और फिर से एक बार अपने सामर्थ्य के कामों को हम निकम्मों पर प्रकट करता और इस पृथ्वी पर पिता हमें बढ़ाता है। अर्थात बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं खुदावन यीशु मसीह है। और जो कोई खुदावन यीशु मसीह के हाथों में, उसके बलवंत दाहिने हाथ में बना रहता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी राज्य करने पाता है। अगर आप और हम चाहते हैं कि अपने पिता की दृष्टि में बने रहें तो सबसे पहले वचन पे कान लगाएं और वचन क्या कहता है उसके अनुसार करने में चौकसी करें। और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम अपने पिता के राज्य में प्रवेश करें। केवल एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है और एक ही द्वार है। ठीक उसी तरीके से जो कोई भी वचन को ग्रहण करता वो उस द्वार से प्रवेश करेगा जो द्वार यीशु मसीह है। इसलिए हमें उस मार्ग पर चलना है जो मार्ग यीशु मसीह है। इसलिए हमें इस पृथ्वी भर के हर एक अपराधों को, हर एक पापों को अपने पास से दूर करना है और उन पापों को, उन अपराधों को, उन अधर्म के कामों को दूर करने के लिए अवश्य है कि हमें पिता खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी दया और उसके बलवंत दाहिने हाथ की जरूरत है, उसके लहू की जरूरत है, उसके उस सामर्थ की जरूरत है जिसके द्वारा वो हमें पवित्र करता है। सबसे पहले वचन हमें एक सीख देता है और वो सीख क्या है, आइए भाई बहनों हम सब पढ़ें लूका 22 और उसकी 27वीं आयत। क्योंकि बड़ा कौन है? पहले तो खुदा ने पूछा कौन है बड़ा। इस पृथ्वी पर अगर आप देखें तो हर एक जना अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, हर एक जना अपने आप को बड़ा कहता है और कहता है मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो। लेकिन खुदा कह रहा है पवित्र वचन में लूका 22:27 में, क्योंकि बड़ा कौन है। हालेलुया। खुदा एक प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा कौन है बड़ा। हो सकता है हमारे मन में हमारे पास्टर साहब बड़े हो सकता है हमारे मन में हमारी रीतियां रिवाज बड़ी हो सकता है हमारे मन में हमारे पति का ओहदा बड़ा हो सकता है हमारे मन में हमारी बेटी हमारे जीवन में बड़ी हो
बहुत सी चीजें, बेटा बड़ा हो या बहुत सी चीजें, जिस चीज को भी तुम अपने जीवन में सबसे बड़े स्थान पे रखते हो, उसके विषय में पिता कह रहा, हालेलुया। क्योंकि वह कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है। पहले पूछा उसने, जो भोजन पे बैठा है वो बड़ा है या जो सेवा करता है वो बड़ा है? कौन बड़ा है तुम्हारी दृष्टि में? तुम किसको बड़ा कहते हो? और कौन बड़ा है, जो भोजन पे बैठा है या जो सेवा करता है? जब वचन हमें इस तरह से सिखाता है तो हमें पता चलता है कि हमें इस पृथ्वी पर पिता का दास बन के जाना है। और दास, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक भोजन नहीं करता, जब तक स्वामी भोजन ना कर ले। हालेलुया। और जिस समय स्वामी भोजन करता है उस समय दास अपने स्वामी के बगल में हाथ को फोल्ड करे खड़ा रहता है कि स्वामी कुछ कहे, कुछ मांगे और मैं तड़ से ले आऊं। ताली बजाएं। कौन बड़ा है, जो भोजन पे बैठा है वो या जो सेवा करता है वो? आज क्या होता है? आज क्या होता है? क्या होता है आज? आजकल क्या होता है? आजकल पास्टर साहब जब घर में प्रचार करने जाते हैं तो सबसे पहले पानी पेश किया जाता है, खाने पीने का सामान पेश किया जाता है, पहले उनको पेट पूजा की जाती है, फिर उसके बाद वो वचन प्रचार करते हैं। जो भोजन पे बैठा है वो बड़ा है या जो सेवा करता है वो बड़ा है? हम सेवा करने आए हैं। सबसे पहले होना है ये कि हम अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करें। भोजन पे बैठना या हमें मेज पे बैठना हमारा अधिकार नहीं है। जब यीशु मसीह मेज पे बैठा तब उसके 12 शिष्य मेज पे बैठे। हालेलुया। जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया, उसके घर में जाकर सुसमाचार प्रचार किया और जब भोजन पे बैठा तो कह रहा आज इसके घर उद्धार आया। हालेलुया। तो यानी भोजन हमारे जीवन में पीछे है, पहले हमारे जीवन में पिता का भोज है। हालेलुया। और जब हम पिता के भोज में बैठते हैं तो ये अवश्य है कि उस भोज में सबसे पहले पिता बैठे। हालेलुया। क्योंकि हम सेवक हैं, हम दास हैं, और ये बात हम सब भाई बहनों को स्मरण रखनी है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो जिस काम के लिए निकलते हैं उस काम पर आप ईमानदार बने। अगर पिता ने हमें अपने नाम में भेजा है और हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में कहीं जाके प्रचार करते हैं तो यह अवश्य है कि सबसे पहले यीशु मसीह भोज पे बैठे। हालेलुया। और यीशु मसीह भोज पे कब बैठता है? जब सुसमाचार का प्रचार होता है। ये भोजन है। जब ये सुसमाचार, ये वचन भोजन है, ये उसका मांस और उसका लहू है, और जो कोई उसके मांस और लहू को खाता पीता वो पिता के साथ संगति करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है 27वें आयत में, क्योंकि बड़ा कौन है? क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है, या वह जो सेवा करता है। बताओ, तुमने बताओ बड़ा कौन है? तुम किसको बड़ा कहोगे? जो भोजन पे बैठा है उसको या जो सेवा करता है उसको? आगे, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? क्या वह नहीं है वो बड़ा जो भोजन पे बैठा है? ठीक है, ऑटोमेटिक वो बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? जो भोजन पर बैठा है। इसीलिए हमें और आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। कहीं हम सुसमाचार का प्रचार करते समय या वचन का प्रचार करते समय या वचन को सुनते समय अपने जीवन में ये पाप तो नहीं कर रहे। खुदा कह रहा तुम में बड़ा कौन है या बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा कर रहा है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? यानी जो भोजन पे बैठा है वो बड़ा है। हालेलुया। और खुदा क्या कह रहा है? जो भोजन पर बैठा है
जो सेवा करता है या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। अरे मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं, अर्थात तुम्हें चाहिए कि जब तुम्हारा गुरुवर सेवक के समान गया तो तुम्हें भी एक दास और सेवक के समान रहना है, ना कि तुम्हें स्वामी के समान। क्यों? क्योंकि बड़ा वो है जो भोजन पे बैठा है, और जो सेवा कर रहा है वो बड़ा नहीं है, वो एक सेवक है, एक दास है। इसलिए मैंने इस बोझ को, प्रभु के बोझ को तुम्हें लेके भेजा और कहा जाओ और जाके भूखे और प्यासों को ये बोझ खिलाओ। इसलिए अवश्य है कि जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा और जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। धन्य है वह जो यहोवा के वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब मैं अपने नाम से तुम्हें कहीं भेजता हूँ तो ये अवश्य है कि तुम सबसे पहले जाकर मेरे वचन का सुसमाचार का प्रचार करो। जिस काम के लिए तुम्हें मैंने भेजा, क्या ये होना नहीं चाहिए कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा तुम सबसे पहले उस वचन का प्रचार करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवन में अपने पिता के पवित्र वचन को बहुत आयत से ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करने का कारण केवल एक है, यीशु मसीह। हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है कि हम पिता की बातों को ग्रहण कर रहे हैं, या तो हम इतने पवित्र नहीं है कि हम खुदा के पवित्र वचन को ग्रहण कर रहे हैं। स्वयं खुदावन इतना पवित्र है और इतना सामर्थी है कि उसने हमें योग्य बना रहा है कि हम उसकी उन बुरी बातों को जाने जिन बातों को पिता ने इस पृथ्वी पर अपने चुने हुए लोगों के लिए रखा है। अर्थात कलाम में लिखा, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान आया हूं। अरे पिता सेवक के समान क्यों आया? क्यों आया पिता सेवक के समान? अर्थात एक आयत पढ़े, लूका 22 और उसकी 24वीं आयत। लूका 22-24, पिता सेवक के समान क्यों आया बताइए? आइए पढ़े। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें ये वाद विवाद, हालेलुया, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है? अरे पिता, आपने अंतर्यामी है, आपने पहले ये बात जान ली कि शिष्यों में इस बात को लेके लड़ाइयां वाद विवाद हो रहे हैं, कौन बड़ा, हमें सबसे बड़ा कौन समझा जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सबसे बड़ा कौन समझा जाता है? ये वाद विवाद हो रहा है। आज अगर आप देखें तो अपने जीवन में हमने और आपने किसको बड़ा स्थान दिया है? क्या हमारे जीवन में ये नहीं चाहिए था कि पिता को प्रथम स्थान मिले? क्या हमारे जीवन में ये नहीं चाहिए था कि हमारे जीवन से खुदा को प्रथम स्थान मिले? अर्थात हमें अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को प्रथम स्थान देना है। पिता कह रहा, क्या वो बड़ा नहीं जो भोज पे बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान आया हूं। अब गुरुवर सेवक के समान आ रहा है, लेकिन जो गुरुवर के दास है वो कह रहे हैं हम में कौन बड़ा। देखा, यही बातें हैं जिसे हमें और आपको समझना है। जबकि गुरुवर कह रहे हैं परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। अब जब गुरुवर सेवक के समान है तो हम किसके समान होंगे? हम तो सेवक कहलाने के योग्य भी नहीं है, हम तो दास कहलाने के योग्य भी नहीं। यही बात तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इस योग्य नहीं है कि हम पिता के पवित्र वचन को लेके आपके घर या किसी के घर जाए। ये पिता ने हमें घर दिखाया, ये पिता ने हमें एक समय दिया, ये पिता ने हमें योजना बना के दी। नहीं तो हम इस योग्य नहीं थे कि हम दिल्ली पहुंच जाए, कानपुर पहुंच जाए, आपके घरों में पहुंच जाए। हम इस योग्य नहीं थे, हमारे अंदर इतनी खूबी लियाकत नहीं थी, लेकिन पिता ने हमें इस योग्य बनाया, पिता ने हमें इस योग्य समझा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, वचन कहता है
परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया। अब जब गुरुवर सेवक के समान है, जब गुरुवर दास के समान है, तो शिष्य किसके समान होंगे? क्या शिष्य भी सेवक और दास के समान होंगे? नहीं। इसीलिए प्रेरितों में लिखा है, पौलुस कहता है मैं प्रेरित कराने के योग्य नहीं। क्यों पौलुस ये बात क्यों कह रहा है? कह रहा है मैं तो अभी अभी जन्मा हुआ एक छोटा सा बालक के समान हूँ, मैं तो प्रेरित कराने के योग्य भी नहीं। क्यों कहा? क्योंकि वो जान रहा है कि हमारा स्वामी, हमारा गुरुवर सबके बीच में एक सेवक के समान जो है, और मैं इस योग्य नहीं कि अपने स्वामी की समान सेवक बनूं। मैं तो सेवक और दास कहलाने की योग्य। जिस दिन वचनों को हम समझने पाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में पिता का काम और बढ़ेगा। जब तक हम पिता के वचनों को समझेंगे नहीं, जब तक हम पिता के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख कर चलेंगे नहीं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता से कुछ भी उत्तम फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मालूम है क्या लिखा है कलाम में? लूका 22। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 22:25 में उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभु। देखा कारण क्या है? सब राजा बने बैठे हैं, है ना? सब बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, सब अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, और वो बड़े बनकर सारी जातियों पर, सब पर क्या करते? प्रभुता। क्या करते? क्या करते? प्रभुता करते। अब बताओ, सारी जाति के लोग अन्य जातियों पर प्रभुता करते। राज कलाम में लिखा, वचन में लिखा 25वीं आयत, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। आहा, यानी कि वो कहते हैं कि तुम हमारी सेवा करो, हम आए हैं, पहले हमें बोझ खिलाओ, हम आए हैं, हमारे लिए सारी बातों का प्रबंध करो। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? यानी कि वो प्रभुता कर रहे हैं, वो स्वामी को, जो खुदावन यीशु मसीह है, उसकी प्रभुता ही उनके जीवन में नहीं लागू करा रहे, यानी कि उसके विषय में ये नहीं समझा रहे, वो खुद प्रभुता ही करा रहे हैं, खुद प्रभुता करा रहे हैं कि हमारी प्रभुता करो, यानी हमारी खातिर पानी करो, हमें उत्तम स्थान पे रखो, हमारी बात मानो, जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है, क्योंकि हम प्रभु के सुसमाचार को लेके आए। हमेशा याद रखिएगा, जिस समय हम राजा बन के अपनी प्रभुताई लोगों से कराने लगते हैं, उसी समय हम अपने जीवन में अपने पिता से दूर हो जाते हैं। प्रभु कहता है मैं तेरे घर आया, परंतु तूने द्वार न खोला। तो क्योंकि ऑटोमेटिक एक राजा को आपने बुला लिया, और जब आपने एक राजा को बुला लिया है, तो उस राजाओं के राजा का आने का कोई मकसद नहीं। वो राजाओं का राजा जब आता है, जब सब जने शून्य बनकर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनते हैं। हमें इन बातों को सीखना है। जैसे बाहर लोग राजा बनकर अन्य जातियों पर प्रभुता कर रहे हैं, हमें ये आचरण नहीं अपनाना, बल्कि हमें उनकी सेवा करनी है। और ये इसलिए करना है क्योंकि हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें लूका 22। हाँ, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं। और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं।
देखा, उपकारक है वो, प्रभुताई कर रहे हैं, अधिकार रख रहे हैं। क्या पिता जब हमारे पास आया तो हम पर अधिकार रख के आया, उपकारक कर के आया, हम पर प्रभुताई कर रहा नहीं। पिता हमारे पास आया और उसने अपने लिए कुछ भी ना मांगा, उसने कहा सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मेरे वचन में आ जाओ। ठीक इसी तरीके से पिता के भक्त भी, पिता के दास भी होने चाहिए, जो कभी भी अपने जीवन में अपने लिए प्रभुताई ना करें, अपने जीवन भर अपनी एक सेवा के प्रति ईमानदार बने रहें। इस पृथ्वी पर बहुत सा ऐसा समय आएगा जब लोग आके तुम्हें उठा के एक उत्तम स्थान पे रखेंगे। ऐसा समय आएगा जब लोग तुम्हारी प्रभुताई करने लगेंगे, तुम्हें पूछने लगेंगे, तुम्हारा आदर बहुत ज्यादा करने लगेंगे। उसी समय तुम अपने पिता की ओर देखना और अपने पिता से कहना, पिता मैं इस योग्य नहीं, और उन सब भाई बहनों को वो बातें समझाना कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, बल्कि जो उन्हें करना चाहिए वो ये कि अपने जीवन में अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना। हाँ, जो खुदा का दास है उसका आदर करो। उसका आदर कैसे होता है? जब तुम खुदा के दास के द्वारा दिए गए सुसमाचार को, जो खुदा के दास को खुदा ने दिया, उस पर जब तुम मन लगाते हो, उसे जब ग्रहण करते हो, तो तुम भेजने वाले और जो भेजा गया उन दोनों का आदर करते हो। लेकिन जब तुम उन बातों को ग्रहण नहीं करते तो तुम भेजने वाले और जो भेजा गया उन दोनों का अनादर करते हो। हो सकता है संसारिक रीति से तुम उनकी बहुत सेवा और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए खातिर पानी कर दो, लेकिन ये खातिर पानी, ये सेवा सब व्यर्थ जाती है जब तक तुम भेजे गए सुसमाचार को ग्रहण ना करो। क्योंकि जो कोई पिता के सुसमाचार को ग्रहण करता है, अनंत जीवन उसी में है। हम में ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है। हम तो इस योग्य भी नहीं कि कुछ पिता से कह सकें, लेकिन पिता जो सारी बातों का ध्यान रखता है, जो हर एक बात के प्रति ईमानदार हमें बनाता है, हमें समझ देता है और हमारी समझ को खोलता है कि हम वे बातें जिन बातों को अभी संसार नहीं जानता सीखें। संसार हर चीज में अपने आप को बड़ा साबित करता है, मनुष्य हर चीज में अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थान पर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ ना खड़ा हो, तो मेरा उस बड़े स्थान पर पहुंचना व्यर्थ है। हाँ, यदि मैं इस पृथ्वी के सबसे निचले स्थान पर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा खुदा है, तो मेरे लिए सारी चीजें बराबर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने साथ अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो और अपने जीवन भर अपने खुदा को ओढ़ लो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 25वें आयत, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, क्या ऐसा करना उचित है? क्या ये करना उचित है कि जब हम प्रचारक चाहें तो लोगों पर प्रभुताई करें, उनसे अपनी सेवा टहल कराएं? नहीं, बल्कि हमें पिता ने एक सेवक के रूप में वहां भेजा है, हमें उनकी सेवा करना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया, उसने उनसे कहा, जो उन पर अधिकार रखते हैं वह उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। अगर तुम बड़े हो, अगर तुम ओहदे में बड़े हो, अगर तुम प्रधान हो, अगर तुम अपने ओहदे में बड़े हो, तो भी तुम जब उनके सम्मुख जाना तो एक सेवक के समान जाना। ओह माय गॉड! हो सकता है इस पृथ्वी पर आपको खुदा ने एक बहुत बड़े स्थान पर रखा हो सकता है इस पृथ्वी पर आपको खुदा ने एक बहुत बड़ा ओहदा दिया हो, लेकिन जब तुम पिता के वचन को लेके जाओ, जब तुम पिता के वचन में जाओ, तो अपने उस ओहदे को अपने पास से हटा दो और जिनके पास तुम जा रहे हो
उनके सेवक बन जाओ, ताकि वो तुमसे उसी रीति से बात करें जिस रीति से वे अपने जाति भाइयों से करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है इस पृथ्वी पर हमारा नाम बड़ा हो सकता है हम बड़े पौधे पे बैठे हों, लेकिन क्या चाहिए नहीं, जब हम पिता के सुसमाचार का बखान करें तो हम उस औहदे को, उस बड़े नाम को जो हमें इस पृथ्वी पर मिला है, अपने आप को शून्य करें और पिता के वचन को आदर दें, ताकि जहाँ कहीं पर भी हम जाएं वहाँ पर सबसे पहला स्थान खुदा को मिले। और जब खुदा को प्रथम स्थान मिलता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस घर हम जाते हैं उस घर का उद्धार होता है। जब खुदा को प्रथम स्थान मिलता है तो जो भेजा गया है उसका काम सफल होता है, और जो भेजा गया है जब उसका काम सफल होता है तो खुदा इस पृथ्वी पर भेजने वाले को और भेजे गए को और जहाँ भेजा गया है उस सब को बढ़ाता है। बढ़ती ऐसे ही आती है, और कोई तरीका नहीं है बढ़ती आने का, क्योंकि पिता ने हमें इन बातों के विषय में समझाया है कि मैंने क्या तेरे बीच में मैं शून्य बन के स्वामी होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया, ताकि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को ग्रहण करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। क्या तुम्हें भी नहीं चाहिए था कि जैसे तुम पर दया हुई वैसी ही दया तुम भी अपने जाति भाइयों पे करो? हालेलुया। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब भाइयों बहनों को बनाए रहे। खुदा, सच में हम इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं एक दास से भी प्यारे प्रभु शून्य स्थिति में रहे, हमें कभी घमंड ना आए और हमेशा प्यारे प्रभु आदर हमारे जीवन से आपको मिले। जहाँ कहीं पर भी ऐसा समय आए कि जब हमारे अंदर घमंड आए और हम अपने आप को बड़ा साबित करने लगे, वैसे ही प्यारे प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें चला, हमें समझा और हमें उन बुरी बातों के विषय में बता जो तूने इस पृथ्वी पर अपने चुने गए अभिषिक्तों को लिए रखी है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम इस योग्य नहीं है कि अपने जीवन में प्यारे प्रभु तेरे वचन के द्वारा कुछ कह पाए, लेकिन तूने हमें इस योग्य बनाया है। ये तेरी दया, ये तेरी सामर्थ्य है होने पाए कि इस पृथ्वी पर हर एक भाई बहन को अपने वचन में प्यारे प्रभु पूरी रीति से चलने और उस पर बने रहने की सामर्थ्य है। दिन प्रतिदिन हम आपके वचन के प्रति ईमानदार बने प्यारे प्रभु, सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटे। जिस कॉम्पिटिशन में जाते हैं उस कॉम्पिटिशन में माला मैम हमें और हम सारे बच्चों को आपने स्थान दे दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि पत्थर जब बंदी गृह में बंद था तो पूरी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। हम विश्वास करते हैं कि इस झुंड की प्रार्थना हाँ आमीन में पूरी होती है। हम जब कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो पूरा झुंड प्रार्थना करेगा और हम वहाँ पर जय प्राप्त करेंगे। हमें न बजाना आता, न गाना आता, ना हमें डांस करना, ना ही हमें कोई खूबी आती है, लेकिन जो कुछ भी प्यारे प्रभु तू हमें देता है उसके द्वारा हम प्यारे प्रभु फलवंत हो जाते हैं। आज भी हम तुझसे मांगते हैं कि हमें स्थान दे कर और उत्तम से उत्तम आपने स्थान हम सब भाई बहनों को दे दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। कल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आहाना का जन्मदिन बहुत अच्छे से हुआ और हम तेरी उपस्थिति में बने रहे और तेरे वचन में प्यारे प्रभु बहुत अच्छे से काम हुआ और अपने वचन के अपने बारे में प्यारे प्रभु तो हमें अच्छे अपने घरों तक लेके आए। जिन भाई बहनों ने हमें छोड़ने और ले जाने में सहायता करी, उन पर तेरी दया दृष्टि पड़ी रहे। आपका आत्मा सदा हम सबके साथ बना रहे। हाँ मेरे प्रभु, जितने बच्चे जाते हैं कॉम्पिटिशन में उनका टेक चार्ज, सब बातों में आप बड़े, हम इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
हे हमारे पिता जो पूरे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, विमान साहब कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ पर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया के घर में होगी। थैंक्स गिविंग की प्रार्थना कल 23 तारीख के दिन में होगी, और टाइम क्या होगा, मेरे ख्याल से 12 बजे का टाइम होगा, और बाकी जो बात होगी वो महासभा में सूचित की जाएगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।